उससे पहले दूसरे हेडलाइंस। कोरोना के लिहाज से 2021 ज्यादा जानलेवा, भारत में स्थिति बेहद चिंताजनक। ब्लैक फंगस की नोएडा में दस्तक, 7 नए मरीज मिले, 1 की हो चुकी है मौत। जून के तीसरे हफ्ते तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी स्पुतनिक। गुजरात में कहर बरपा सकता है चक्रवात तूफान, 175 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी रफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। लंबे समय से देश में लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 4000 से ज्यादा मौतें होती दिख रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान WHO के प्रमुख ने जोर देकर कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी चिंता में डालने वाली है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी दुनिया के लिए महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन ज्यादा जानलेवा साबित होने वाला है। कोरोना से जंग के बीच में ब्लैक फंगस म्यूकोमैक्रोसिस की बीमारी काफी तेजी से फैलती दिख रही है। लोग अब कोरोना को तो हरा पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। देश के कई राज्यों में इस समय ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे भी ब्लैक फंगस से पीड़ित कई मरीज देखने को मिल रहे हैं। जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का खतरा अब गौतम बुद्ध नगर में भी मंडराने लगा है। यहाँ के कुछ निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज उपचार के लिए भर्ती हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज को भर्ती किया गया। कोरोना से जंग में लग रहे भारत के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि देश में तीसरे वैक्सीन की डोज की शुरुआत हो गई है। रूस वैक्सीन स्पुतनिक V की डोज भारत में लगनी शुरू हो गई और हैदराबाद में पहली डोज लगाई गई। डॉक्टर दीपक सापरा ने सबसे पहले इसकी खुराक ली। डॉक्टर सापरा ने बताया कि जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक यह भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की शुरुआत आज भारत में कर दी गई। हालांकि आम लोगों को इसकी सुविधा कब से मिलेगी, इस सवाल पर डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के API एंड सर्विसेज के CEO डॉक्टर दीपक सापरा ने आज तक से कहा कि स्पुतनिक V की वैक्सीन की पहली खेप मई में ही भारत आ चुकी है। आज भारत में कुछ लोगों को ये वैक्सीन दी गई है, इसके साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन शुरू में ही जो आया उसकी 1.5 लाख की क्षमता है। पायलट क्विटी या ट्रायल क्विटी है, जिसको लेकर हम अपनी सप्लाई चेन कोल्ड चेन पर नजर रखते हैं। इस साल का पहला चक्रवात तूफान तौकते को लेकर दहशत का माहौल दिखने लगा है। केरल में भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 17 मई यानी कि सोमवार को तौकते गुजरात में विकराल रूप ले सकता है, जहां पर 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और भारी वर्षा भी होती देखी जाएगी। जानकारी मिली है कि चक्रवात तौकते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरेल के पास जमीन से टकराएगा। इस वजह से प्रशासन की तरफ से पहले ही मांगरेल, वेरावल, पोरबंदर, कच्छ और द्वारका जैसे समुद्री किनारों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तमाम मछुआरों से भी समुद्र में न जाने और किनारे पर रहने के लिए कहा जा रहा है। तूफान की आहट के बीच पोरबंदर में भी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आने लगे हैं और लगातार सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। कोस्ट गार्ड की तरफ से समुद्र के अंदर गए मछुआरों से भी लगातार अपील की जा रही है, उन्हें तुरंत किनारे पर आने की वार्निंग जारी की जा रही है। ये थी अब तक की खास खबरें। कल मिलेंगे फिर से नए खबरों के साथ।